हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट मैप। और टर्म 2 के लिए हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। टर्म 2 में आपके जो चैप्टर आएंगे उन चैप्टरों में से जो भी आपके इम्पोर्टेंट मैप बनते हैं, उनके मैप से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, उसको मैं आपको पूरी एक सीरीज़ लेकर आऊँगा जिसमें छोटी छोटी वीडियो बना के आपको हर तरह के क्वेश्चन करा दूंगा। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन, हर तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे करा दूंगा। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि मैप जो है उसमें बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं और वही बार बार आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है, समझते हुए चलना है। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और आपको कोई डाउट हो, कोई मैसेज हो आपका, तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूजर नेम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। टर्म 2 के लिए हम यहाँ पे मैप देखने वाले हैं। एक बार आप टर्म मैप से पहले टर्म 2 के चैप्टर देख लीजिए कौन कौन से आ रहे हैं। चैप्टर 9th आएगा आपका, ठीक है। 10th चैप्टर आएगा आपका जो कि कंप्लीट नहीं आने वाला, उसमें से कुछ हिस्सा आएगा। 11th चैप्टर, 13 एंड 15, ये आपके 5 चैप्टर जो हैं टोटल ये आपके आएंगे टर्म 2 में। और इन चैप्टरों की पहले से ही मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना रखी है। आपको चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। आप जाके सीधा ये वीडियो जो आपके सामने, ये सारी की सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पे भी आपको लिंक शेयर कर दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैप के क्वेश्चन सबसे पहले देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपका जो चैप्टर 9th आ रहा है, 10th 11th, ठीक है, 13 15, इनमें से सभी चैप्टर में से मैप नहीं बनते हैं, ये भी याद रखिए। 9वें चैप्टर से नहीं बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपका 10वें से भी नहीं बनता कोई खास इतना मैप। जो आपके जो मैप वाले क्वेश्चन आते हैं वो तो आता है, एक तो आपका ये जो 1857 का विद्रोह वाला चैप्टर है, इससे आपका मैप आता है। दूसरा जो गांधी वाला चैप्टर है, इससे आपका मैप आता है, ठीक है। और ब्रिटिश कंट्रोल से रिलेटेड भी आपके में मैप में आ जाते हैं कई बार, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए देखते हैं। 9th जो आपका चैप्टर है उसमें से अगर मुश्किल से भी कोई क्वेश्चन आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे यही पूछा जा सकता है, आगरा, पानीपत, अजमेर, क्योंकि ये मुगल कालीन स्थल हैं। और इससे कोई खास क्वेश्चन नहीं आता है पेपर में, लेकिन फिर भी मैंने 9th में से चैप्टर में से ये क्वेश्चन रख लिया है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो स्थान है ये वर्तमान में किस राज्य में है। तो अगर हम आगरा की बात करें तो आपका ये हो जाएगा यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। पानीपत की बात करें तो ये हो जाएगा आपका हरियाणा में, ठीक है। और अजमेर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान में। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सा जो स्थान है वो किस राज्य में है। अगर आपको राज्य पता लग जाएगा तो आप आसानी से कर दोगे, ठीक है। तो चलिए इस ब्लैंक मैप में हम देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें अगर मान लो आपके सामने ये रखता हूँ मैं, तो आगरा आपका कुछ, देखिए ये हो जाएगा आपका नेपाल, और यहाँ से इस तरीके से आपका हो जाता है यूपी, ठीक है। तो आगरा जो है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। पानीपत जो है वो हरियाणा में इधर कहीं आएगा, और अजमेर जो है वो राजस्थान में यहाँ पे कहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये मैप जो है बिल्कुल ब्लैंक है, ये प्रैक्टिस के लिए ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, और इस तरीके से जिस तरीके से आपके पेपर में आएगा, पेपर में आपके कुछ इस तरीके से मैप आएगा। देखिए आपके सामने पहले से पॉइंट कर रखे हैं। अब इन पॉइंट को देख के आपको तुरंत पहचान जाना है कि कौन सा किस जगह पे है। मैंने बताया आपको कि जो आपका अजमेर है ये राजस्थान में, तो राजस्थान आपको देख रहे हो, ये जो ये स्टेट है ये राजस्थान है, ठीक है। ये पूरा का पूरा राजस्थान है। राजस्थान में जो पॉइंट कर रखा है, अब ये पॉइंट थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये पता करना है कि उस स्टेट के अंदर वो पॉइंट कहाँ पे है। तो ये जो पॉइंट है ये आपका क्या हो जाएगा, ये अजमेर का हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान में ये पॉइंट दिखा रखा है, ठीक है। इसके बाद आपका देखिए ये हरियाणा में एक पॉइंट है। हरियाणा में क्या पड़ता है आपका, तो आपका हो गया पानीपत जो है ये हरियाणा में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये उत्तर प्रदेश में आपका एक पॉइंट और दे रखा है, ये यूपी वाला जो पॉइंट है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आगरा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये तीनों आपको याद रखने हैं। 9th चैप्टर में से कोई भी मैप का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अगर मान लो आ भी गया तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। यही 3 जगह इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। इसके बाद देखते हैं अगला। अब यहाँ पे देखिए मैप में हम क्या करेंगे। अब मैं आपको एक बार में सारे बताऊंगा तो आपको दिक्कत होगी, तो मैं पूरी सीरीज लेकर आऊंगा, उसमें मैं आपको 4 5 क्वेश्चन छोटे छोटे दूंगा, सिंपल सिंपल से, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए और आराम से आपको कराऊंगा, ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। अब देखिए पेज नंबर 297 में अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको ये मैप दिखाई देगा। आप ध्यान से देखो, ये मैप आपके सामने है। अब इसमें से आपको क्या है कि ये दे रखा है कि आपको ये जो जगह है ये आपको पता होनी चाहिए। पंजाब कहाँ पे है, सिंध कहाँ पे है, बॉम्बे कहाँ पे है, मद्रास, ठीक है। ये फोर्ट एसटी डेविड कहाँ पे है, ये मसूलीपट्टनम कहाँ पे है, बेरार कहाँ पे है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, सूरत, कलकत्ता, दक्कन, पटना, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, ये कहाँ पर है आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको स्टेट बता देता हूँ कि ये कौन से राज्य में है, और आप भी चेक करो कि क्या मैं सही कह रहा हूँ। कोई ऐसा तो नहीं है मैं आपको कोई गलत राज्य बता रहा हूँ, तो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। पंजाब तो एक
राज्य ही है, ये हम अलग कर देंगे। सिंध जो है ये कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ेगा वर्तमान समय में अगर हम बात करें। बॉम्बे जो है ये आपको साउथ में पड़ेगा, मुंबई वगैरह जो आज के समय में। मद्रास, आप देखो आज के समय में मद्रास नहीं है, पहले होता था, तो मद्रास वाला जो हिस्सा है वो तमिलनाडु कर्नाटक इस तरीके से टूट के बट चुका है, तो ये मद्रास भी आपका साउथ में पड़ेगा। ये फोर्ट एसटी डेविड भी आपका साउथ में ही पड़ेगा, तमिलनाडु साइड में आप देखोगे, अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, ठीक है। मसूलीपट्टनम, बेरार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सारे आपको मैं दिखा देता हूँ मैप में ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो अब ध्यान से देखना है आपको बिल्कुल। सिंध जो है आपका कहाँ पे है, पाकिस्तान में। पहले ये भारत का हिस्सा होता था लेकिन बंटवारे के बाद ये पाकिस्तान की तरफ है, ठीक है। दूसरा लखनऊ, अवध, बनारस, ये तीनों के तीनों यूपी में आप देख पा रहे हो। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। बस आपको मोटा मोटा ये समझना है, सिंध जो है आपका पाकिस्तान में, लखनऊ, अवध, बनारस ये आपका यूपी में हो जाएगा। पटना बिहार आपसे पूछा था, ये हो जाएगा। बंगाल आपको पता ही है अलग है यहाँ से, ठीक है, बंगाल में कलकत्ता हो जाएगा। फिर उसके नीचे आओगे तो उड़ीसा मिल जाएगा आपको। इलाहाबाद आपको देखोगे तो ये भी यूपी में है, इलाहाबाद है। बैरार जो है ये बिल्कुल मध्य में पड़ेगा, ठीक है, मध्य से थोड़ा सा नीचे आपको यहाँ पे बैरार दिखाई दे रहा है। सूरत जो है गुजरात में पड़ता है, तो आपको पता होगा कि गुजरात का हिस्सा ये जो इस तरीके से गुजरात का हिस्सा हो जाता है। इसके बाद बॉम्बे पूछा हुआ था, बॉम्बे ये रहा, मैंने पहले से हाईलाइट कर लिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। मसूलीपट्टनम ये रहा आपके सामने। मद्रास देखो, ये पहले मद्रास होता था लेकिन अब ये टूट चुके हैं, तमिलनाडु वगैरह ऐसे स्टेट बना दिए जा चुके हैं, ठीक है, पुराने समय की बात है, तो यहाँ पे होता है मद्रास। इसके बाद मद्रास के नीचे आपको फोर्ट एसटी डेविड दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से दक्कन की बात करें तो दक्कन कुछ यहाँ पे बीच में पड़ेगा, यहाँ पे इसमें मैप में शो नहीं हो रहा पर यहाँ बीच में पड़ेगा, ठीक है, इधर नीचे की साइड। तो ये है। अब आपके सामने देखिए इतनी सारी चीजें ये आपको याद रखनी है, पेपर में इतना नहीं आता। पेपर में आपसे ज्यादा ये पूछ लेंगे, बताइए कलकत्ता कहाँ पे है, या फिर आपसे मद्रास पूछ लेंगे, एक या दो ही पूछे जाते हैं, बाकी अलग आएगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको इतना समझ में आना चाहिए, आप एनसीईआरटी से इस तरीके से प्रैक्टिस करो, और जब आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर लो तो उन्हीं चीजों को आप ब्लैंक मैप लेके उसमें भरने की कोशिश करो कि लखनऊ कहाँ पे है, ठीक है, अवध कहाँ पे पड़ेगा, बैरार कहाँ पे पड़ेगा, कलकत्ता कहाँ पे पड़ेगा, इस तरीके से आपको मैप में प्रैक्टिस करनी है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बस इतना ही बताने वाला था, ये 2-3 चीजें। कल से मैं आपके लिए पूरी सीरीज लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपकी शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल छोटी छोटी वीडियो होगी, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी देखने में, तुरंत आप देखेंगे और पूरा का पूरा आप मैप जो है बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो मैप के आपके मैं 5-7-8 वीडियो के अंदर अंदर आपके सारे मैप कंप्लीट कर दूंगा और बिल्कुल प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा। और मैप के अंदर बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं और जो क्वेश्चन आपको बताऊंगा उससे बाहर एक भी नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके लिए ये फ्री के नंबर हैं, आप अगर मैप की 4-5-6-7 वीडियो जो बनाऊंगा सारी देख लेते हो तो उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आप कर लोगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और मैं कल से आपके लिए पूरी सीरीज लेकर आऊंगा और उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको जो मैंने बताई ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। एनसीईआरटी से आप इस तरीके से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो और मैं आपको पेपर वाले फॉर्मेट में कराऊंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।